सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु से ताज्जुब के साथ सवाल किया, कद अल्लमकुम नबियुकुम कुल्ला शैइन हत्तल खरा। यार हम आप अक्सर बात बात पे कहते रहते हैं हमारे नबी ने हमें यह सिखाया, हमारे नबी ने हमें यह सिखाया, हमारे नबी ने हमें यह सिखाया। तुम्हारे नबी ने तुम्हें पेशाब करने का तरीका भी सिखाया। ये ताना था, ये चुटकी काटी थी कि तुम जिस नबी की बात करते हो वो तुम्हें पेशाब करने का तरीका भी बताता है। जवाब सुनिए, फरमाते हैं अजल। एक होता है हाँ, एक होता है जी हाँ, और एक होता है जी जी बिल्कुल। अजल का ये माना है, नाम नहीं कहा, अजल क्यों नहीं। हमने उसी नबी का कलमा पढ़ा है जिसने हमें पेशाब का तरीका भी बताया। फिर आगे लंबी हदीस है, नहाना अन नस्तकबिल अल किबला लिगाइतिन औ बौलिन औ अन नस्तंजिया बिल यमीन औ अन नस्तंजिया बिअक़ल्ल मिन सलासति अहजार। सारी तफसील बयान कर दी। हमारे नबी ने जिनका हमने कलमा पढ़ा है, हमें किबला रूह होके पेशाब करने से मना किया, हमें 3 पत्थरों से कम के साथ तहारत हासिल करने से रोका, और ये हमारी दाखिल कैसे होना है, निकलना कैसे है, सारी बात इरशाद फरमाई। अल्लाह की कसम दलील है इस बात की, जिस नबी ने अपनी उम्मत को पेशाब करने का तरीका भी बताया है, क्या उस नबी ने अपनी उम्मत को अकीदा नहीं दिया? नहीं समझे? जो नबी अपनी उम्मत का इतना खैर खा है, पेशाब के छींटों से बचना है, कैसे बचना है, और अगर नहीं बचोगे तो उसका वबाल क्या है, जो अपनी उम्मत को यह भी सिखा के गया है, वो क्या अपनी उम्मत को ईदें मनाने का तरीका नहीं बताते? हम साल भर जो अल्लाह तौफीक देता है मेहनत मुशक्कत करते हैं, और उसके बाद हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल खुशी का दिन कौन सा होता है? कॉमन सेंस की बात है, शरई मसला भी यही है। पूरा महीना रमजान का हम रोजे रखते हैं और बतौर तशक्कुर और खुशी ईद मनाते हैं। ज़िल हज 10 दिन 9 दिन हम मेहनत करते हैं और 10वें दिन खुशी मनाते हैं। अल्लाह अकबर, सब कुछ बयान है। ईद उल फितर कैसे होगी, ईद उल अजहा कैसे होगी, इसके ज़ाब्ते क्या हैं, इसके कवायद क्या हैं। ये क्या हो गया? हमने एक ऐसा त्यौहार इजाद कर लिया कि इस्लामी शरीयत में जिसे साबित करने के लिए हमें इधर उधर के से मरोड़ के, तोड़ के और घुमा के इतने ज्यादा दलाइल घड़ने पड़ते हैं। याद रखिए, अकीदे के लिए कयास की जरूरत, अकीदे में क्यास नहीं चलता। इबादत तयशुदा है, इबादत में कयास सिर्फ इबादत वही है जो रसूलुल्लाह ने सिखाई है, और इबादत का तरीका भी वही है जो रसूलुल्लाह ने सिखाया है। ना कोई नया काम इबादत है, ना कोई नया तरीका काबिल कबूल है। कयास तो मामलात में होता है। ये कैसी इबादत है, ये कैसी ईद है, ये कैसे त्यौहार। अभी पिछले जुमे वाले दिन 14 अगस्त था, बहुत सारे केक कट रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। दलील क्या? कोई नहीं, कुछ नहीं, कयास। और भाई, इबादत में कयास नहीं होता। यह कायदा याद रखो, जो कयास के कायलीन हैं उनका भी कायदा यही है। इबादत में और अकीदे में कयास, अकीदा भी वही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखाया है, इबादत भी वही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखाई। और जिस नबी ने अपनी उम्मत को अस्तंजा करने का तरीका भी बताया हो, वो अपने नबी को ईद करने का तरीका नहीं बता के गए। वो अपनी विलादत की खुशी मनाने का तरीका नहीं बता के गए। इत्तबिउ वला तब्तदिउ। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, लोगों पैरवी करो, इजादात न करो। फकत कुफी तुम, अब तुम्हें नए
मेहनत करने की, नया दीन बनाने की कोई ज़रूरत। फ़क़द कुफ़ी तुम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन दे के गए हैं वो काफ़ी।